टॉपिक है लीडरशिप कैप्सूल। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व करना, उसे हम लीडरशिप कहते हैं। इंट्रोडक्शन पे मैं सबसे पहले आता हूँ। लीडिंग अ टीम और ग्रुप इज अ रियल स्किल दैट टेक्स टाइम, थॉट एंड डेडिकेशन। किसी भी टीम या समूह का नेतृत्व करना जो है एक वास्तविक कौशल है, उसका गुण है जो समय, विचार और समर्पण लेता है। मतलब कि किसी भी टीम या समूह का नेतृत्व करने के लिए आपको अपना समय, विचार और समर्पण देना पड़ता है। एट टाइम्स इट मे सीम ओवरवेलमिंगली complex, but by focusing on some fundamentals you will find that you can lead your team with confidence and skills. कई बार अत्यधिक जटिल लग सकता है आपको ये सिचुएशन। उस वक्त आपको कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित लगाते हुए आप ये पाएंगे कि आप जो है अपने टीम को अपने आत्मविश्वास के साथ और अपने गुण के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। लीडरशिप ट्रेट्स आर ह्यूमन क्वालिटीज दैट आर ग्रेट वैल्यू टू अ लीडर। जो लीडरशिप का जो गुण है वो एक मानवीय गुण है और जो कि एक नेता के लिए बहुत मायने रखता है। Possession of these traits simplifies that task of applying the leadership principles and assist greatly in winning the confidence, respect, cooperation of the man. जो सफल नेता होते हैं उनके जीवन और कैरियर में ना कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। वो मतलब कि उनमें कुछ ना कुछ एक कॉमन आपको वो मिलेंगे, ट्रेट्स मिलेंगे। इन सभी जो है लक्षणों की संभावना जो है वो लीडरशिप जो है नेतृत्व का जो सिद्धांत है, नेतृत्व के सिद्धांतों को लागू करने के कार्य को सरल बना देती है। ये जो इसके जो लक्षण होते हैं लीडरशिप क्वालिटी के। एंड वो जो क्या करता है वो पुरुषों के आत्मविश्वास को, सम्मान को और उनके सहयोग को जीतने में आपकी बहुत सहायता करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी जो है और पुरुषों के क्या करता है, उनके आत्मविश्वास को, सम्मान को और उनके सहयोग को जीतने में लीडरशिप क्वालिटी ऐसा है कि उनके जो सहयोग के जो है उनको मतलब अपनी तरफ लाने में सहायता। इंपॉर्टेंट लीडरशिप ट्रेट्स, ऐसे महत्वपूर्ण जो गुण जो कि नेतृत्व करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। पहला है आपका अलर्टनेस। अलर्टनेस जो है वो होता है आपका सतर्कता, मतलब कि अलर्ट रहना, होशियार रहना। तो इसमें जो है हर नेता को जो है अफसर जो होते हैं वो उनकी पेशकश की जाती है। तो जब उनके अफसरों को जब्त किया जाता है या उन पर उनका शोषण किया जाता है तो वो अपनी टीम के लिए एक परिणाम जो है परिणाम एक सफल परिणाम जो है निर्णायक परिणाम ला सकते हैं। एक दिमाग की जो अलर्टनेस है उससे क्या होता है, एक नेता जो है अपने जो है सही समय पर अफसरों को जो है वो लेने में मदद करता है उनकी, और दूसरा अपने और अपने समूह को जो है उसके लाभ के लिए स्थिति का फायदा दिलवाता है। अलर्टनेस जो है एक नेता जो है अपनी टीम और समूह के लिए जो है लाभ की स्थिति के लिए फायदा उठा सकता है। सेकंड है आपका बेयरिंग। बेयरिंग में आता है आपका जो शारीरिक फिजिकल अपीयरेंस, आपकी शारीरिक उपस्थिति और आपका जो पोशाक होगा, ड्रेस होगा और आपका जो होगा रहन सहन होगा, वो इसमें आता है। तो एक नेता का जो फिजिकल अपीयरेंस है, ड्रेस है और जो उनका लाइफस्टाइल जो है वो जो है सिर्फ उसका जो व्यक्तिगत जो असर है वो सिर्फ उसके टीम पर नहीं पड़ता है, वो बल्कि जो है आम जनता के लिए प्रभावशाली और अनुमति देने वाला जो एक एक्सरसाइज का काम भी वो करता है। तो इसका बियरिंग भी जो है वो अच्छा होना जरूरी है। सेकंड है आपका थर्ड है आपका करेज। करेज जो है एक साहस है।
साहस जो है एक मानसिक स्थिति भी है। जो करेज है वो आपके स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल से बनता है। आपके आध्यात्मिक और बौद्धिक स्रोतों से आपको ताकत मिलती है। तो इसमें दो तरह के वो होते हैं, ताकत होते हैं इन दोनों के मिश्रित होने से। एक होता है आपका इमोशनल स्टेट, भावात्मक स्थिति, जिसमें जो है जिसमें व्यक्ति जो है चोट या मृत्यु के जोखिम को उठाने के लिए प्रेरित करता है उसको। और जो है इसे हम शारीरिक साहस भी कहते हैं। और दूसरा है आपका नैतिक साहस। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति को उसके कैरियर, उसके खुशी या पूरे भविष्य के लिए जो है निर्णय लेने की क्षमता को बनाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, नैतिक साहस। तो नैतिक साहस और भावात्मक जो शारीरिक साहस है, ये दोनों जो है लीडरशिप ट्रेट एक नेता के अंदर होना जरूरी है। फोर्थ है आपका डिसिवनेस मतलब निर्णायक मीन्स एक नेता जो है उसके पास एक आवश्यकता पड़ने पर उसके पास क्या होनी चाहिए, एक या किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए उसके पास एक तर्क विचार प्रक्रिया आवश्यक होना जरूरी है कि वो सबसे मिलकर पहले बातचीत करे, फिर उसका समस्या का हल निकाले। और इससे क्या है, नेता की जो लीडर है उसके मन की बात पता चलेगी और दूसरों के बारे में भी पता चलेगा कि वो क्या सोचते हैं। फिर उसकी प्रक्रिया के ऊपर ही उन्हें अपना फैसला तय करना चाहिए। सभी लोग जो है उसमें भाग लेते हैं उस निर्णायक में। और इस टाइम जो है एक नेता को इसकी आवश्यकता पड़ती है कि वो इस तुरंत निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको हासिल करे और उसे अधिकारक और संक्षिप्त अच्छी तरह से और जो है स्पष्ट रूप से क्लियरली जो है वो दूसरों को बताए। एक नेता के अंदर निर्णय की शक्ति जो है, एक नेता की निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, एक संकट में अप्रभावित रहने की क्षमता के बराबर होती है। मीन्स वो जब कोई संकट आता है तो वो जो है प्रभावित ना होते हुए अपनी जो सोचने की क्षमता से जो है एक निर्णायक विचार प्रकट करता है। इसमें सबसे बड़ा जो उसकी संपत्ति होती है वो होती है तर्कसंगत रूप से जो है विचार करने की क्षमता होती है उसकी नेता की। जब उनके लोग मतलब चुप हो जाते हैं, उनका सोचना बंद कर देते हैं उनके लोग, या डर के मारे नहीं बोल पाते हैं, तो उस टाइम जो है उनकी जो कार्रवाई है वो निर्णायक होती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी जो होता है वो निर्भरता होता है। इसमें जो है आप जो है बिना किसी का विश्वास जीते हुए आप काफ़ी दूर तक नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, आपको सभी वरिष्ठ जितने भी होते हैं उनके निर्देशों का और उनकी योजनाओं को जो है अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्वालिटी स्किल के अनुसार जो है उसे हमेशा जो है समय पर पूरा करने का अभ्यास करना चाहिए, करें। और जो है किसी भी जब भी आपात स्थिति होती है तो हमेशा मदद के लिए जो है आप अग्रसर रहें, आगे रहें, चाहे वे आपके व्यक्तिगत योग्यताओं में हस्तक्षेप करें, तब भी आपको जो है आगे बढ़कर जो है दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा आता है कि आप जो भी आप काम करें उसमें जो है उसे अपनी प्रगति में ले आए, मीन्स उसकी पूरी प्रगति की तरफ आप उसको लेकर जाएं उस काम को। और किसी को भी अपना जो मूड है, अपना मतलब कि मूड है आपको नहीं दिखाना है किसी को भी। और जो भी प्रयास होता है, जानबूझकर जो भी प्रयास करते हैं
उसी से धीरे धीरे जो है निर्माण का जो है उसे विकास करना पड़ता है, उसी का निर्माण का जो है निर्माण करना पड़ता है। निर्भरता का, डिपेंडेबिलिटी का जो है निर्माण जो है वो प्रयासों के द्वारा ही बनाया जाता है। इसमें यह है कि जब तक आप प्रयास नहीं करते हैं तब तक आपका जो है डिपेंडेबिलिटी जो है वो नहीं इम्प्रूव करेगा। तो डिपेंडेबिलिटी हम आपके पास होना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका एंडोरेंस। एंडोरेंस को हम कहते हैं धीरज, सहन आपका सहनशीलता। एंडोरेंस जो है इसमें जो है एक सैन्य अगर मैं स्थिति में कहूँ तो एंडोरेंस जो है एक ऐसा समय आता है, युद्ध का एक ऐसा समय आता है जिसमें दोनों विरोधी जो ताकत होते हैं वो कहते हैं कि हम हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें एक ऐसा समय होता है कि उन्हें या तो हारना होता है या उन्हें जीतना होता है, पर उन दोनों में से वही सेना जीतती है जिनमें अतिरिक्त धीरज हो। एंडोरेंस की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें अतिरिक्त धीरज हो, और वह एक ऐसा नेता होता है जिस नेता होगा उस सेना का या उस टीम का जिसमें शारीरिक और दिमाग के लिए जो है अतिरिक्त धीरज होता है, और वो अपनी टीम को प्रेरित कर सकता है कि हम जो है लड़ाई जीतने के लिए या किसी खेल को जीतने के लिए या दिए गए काम को जो है पूरा करने के लिए जो है हमारे पास जो है आवश्यक धीरज होना जरूरी है, और उसे हम उसका उत्पादन करें, उस धीरज को बनाए रखें। तो जो आपका मानसिक और जो शारीरिक है वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। एंडोरेंस के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, मेंटल एंड फिजिकली। और उसके बाद आता है आपका कि इसमें ये इसका जो एक कहावत भी है, पुरानी कहावत भी है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग, मतलब कि आपका जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, और इन दोनों का होना जो है नेता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट आता है एंथुसिज्म। एंथुसिज्म होता है आपका उत्साह। तो ये उत्साह जो है आपके कार्य में दिखाई देता है, उत्साह, जिसमें आपके इंटरेस्ट दिखाई देता है, आपका एंथुसिज्म दिखाई देता है, जोश दिखाई देता है। और ये तब दिखाई देता है जब आप अपनी नौकरी को पसंद करते हैं या अपने अनेक कामों के नए पहलुओं को जो है उसे जीवित रखने पर आपका ध्यान केंद्रित होता है, या आपके नए विचार होते हैं उसको आप प्रकट करना चाहते हैं। तकनीकी जो विकास की संभावना को आप जब देखते हैं और अपने नए विचार जब प्रकट करते हैं तो उस जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है वो जो है आपका जोश एंथुसिज्म को प्रकट करता है। आपके अगर लाइफ में एंथुसिज्म है, उत्साह है, तो आप हर काम को जो है आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अगर आपके लाइफ में जीवन में एंथुसिज्म ना हो, उत्साह ना हो, किसी काम से के प्रति या किसी के भी प्रति एंथुसिज्म ना हो, तो आपको वो जीवन व्यर्थ लगता है, वो काम निरर्थक लगता है, उसका कोई आपको मायने नहीं आप नहीं मानते। तो आपकी लाइफ में एंथुसिज्म होना जरूरी है एक लीडरशिप में, ट्रेड में। नेक्स्ट है आपका इनिशिएटिव होता है आपका पहल, आपका आरंभिक जो कदम होता है उसे कहते हैं। तो ये जो है इसका जो शॉर्ट डेफिनेशन मैं बताऊंगा। आदेशों के अभाव में मतलब किसी के आदेश देने से पहले जो मानी जाने वाली सिफारिशों को लागू करने या प्रदान करने की इच्छा। मीन्स अचानक से कोई इंसिडेंट होता है तो आप किसी के आदेश सुनने से पहले कि आप ऐसा करो, उसके सुनने से पहले जो हम अपना सिफारिश देते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, इसके साथ इसका उपाय इस तरह से हमें करना चाहिए, तो इसकी मदद हमें इस तरह से करनी चाहिए, तो वो जो है आपका पहल होता है। दूसरे मतलब मैं आपको ये समझा सकता हूं कि किसी को चीजों के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। इंटीग्रिटी होता है वफादारी। एक नेता को जो है उसे ईमानदार होना जरूरी है, खुद के लिए नहीं बल्कि अपने टीम के लिए
और उन लोगों के लिए जिनके साथ वो काम करता है। ईमानदारी वो गुण है जो किसी के साथ समझौता नहीं करता है और किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है और किसी के साथ समझौता कर कर वो परिवर्तन नहीं करता है। और नेक्स्ट है आपका, अगर आपके नैतिक चरित्र में जो आपका कैरेक्टर है उसमें चरित्र में अगर कमी आता है या कोई कमजोरी आती है, तब जो है आपके जो सीनियर्स होंगे, वरिष्ठ होंगे और आपके साथ जो काम करने वाले लोग होंगे, उनका विश्वास जो है वो नेता खो देगा। इसीलिए नेता में जो है एक ईमानदार होना जरूरी है नेता को। नेक्स्ट है आपका जजमेंट होता है आपका निर्णय। ये जजमेंट जो होता है वो आपकी मन की शक्ति से होता है। ये जजमेंट जो है दूसरों के मूल्यों का आंकलन करने पर, एनालाइज करके जो है अपनी मन की शक्ति से हम जो है जजमेंट करते हैं, किसी निर्णय को निर्धारित करते हैं। जल्दी और कठिन परिस्थितियों में जो है और एक बुद्धिमान निर्णय पर पहुंचना आवश्यक है। किसी भी द्वारा लीक किए गए अभ्यास और अनुभव जो है कभी कभार क्या होते हैं, वो गलत भी होते हैं और निर्णय की त्रुटि भी हो सकती है। लेकिन इसमें ज्यादा ध्यान इसमें दिया जाना चाहिए कि निर्णय की जो शक्ति होता है उसका उपयोग करने के लिए, अगर निर्णय की शक्ति जो होती है, हम जो निर्णय लेने वाले हैं, जजमेंट लेने वाले हैं, उसकी जो शक्ति का उपयोग करने के लिए जो है हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें लड़ने की बजाय क्या करना चाहिए, गलती और त्रुटियों से होने वाली जो लीक होने वाली जो सकारात्मक जो सोच है, उस सोच को जो हमें बताना है, उस सोच को हमें रखना है, उस सोच को बनाए रखते हुए हमें निर्णय लेना है। नेक्स्ट आता है आपका जस्टिस होता है आपका न्याय। जब भी आप न्याय की आज्ञा दें तो निष्पक्षता से दें और सुसंगता से दें। निष्पक्षता मतलब अपक्षपात किए बिना आपका न्याय होना चाहिए लीडर का। और जो है नॉलेज है ज्ञान। एक नेता ऐसा होना चाहिए जिसके जो है दूसरे पुरुषों की तुलना में अधिक ज्ञान होना चाहिए उसके पास, जो वह आज्ञा देता है। जब तक वह ये नहीं करता है तब तक वह अपने नेता कहलाने के व्यवसाय नहीं है, उसको कहलाने का व्यवसाय नहीं होता है, उसके पास अधिकार नहीं होता है। तो किसी भी पेशे में ना केवल संगठन और जो कार्य के अध्ययन होते हैं, कार्यों के बहुत सारे जो हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं, अध्ययन हो गए, अभ्यास हो गया और अनुभव होता है, उसकी एक बड़ी आवश्यकता होती है। इसमें ज्ञान आपको तभी नॉलेज मिलता है, उसी के थ्रू और नॉलेज मिलता है। और इसके साथ साथ जो है जो टीम की प्रमुख विशेषताएं होती है, क्षमताओं का के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है नेता का नॉलेज, ज्ञान। और ज्ञान की जो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। नॉलेज आपको मिलता जाएगा, जब तक आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, एक्सपीरियंस लेते जाएंगे तब तक आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। और किसी भी समस्या को फिर से अगर हम उस समस्या में पढ़ेंगे या उसके बारे में हम सोचेंगे तो हमें नए नए जो उपाय हैं वो हमें सीखने को मिलते हैं, हमें नए जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट है लॉयल्टी। जो है एक नेता को जो है अपने साथ करने वाले लोगों के साथ एक वफादार होना जरूरी है। कभी कभार ऐसा सिचुएशन भी आता है कि जो है डिसीजन जो है निर्णय जो है वो गलत भी हो जाता है। उस समय जो है किसी भी नेता को जो है अपने नीचे काम करने वालों की कमियों और उनकी कमजोरियों के पीछे शरण नहीं लेना चाहिए, उनके पीछे नहीं छुपना चाहिए। उन्हें सामने आकर नेता को अपनी गलती माननी चाहिए। और किसी भी नेता को जो है इस चीज का अधिकार होता है कि वो अपने विचार जो है
उसके जो प्रश्न है वो अपने वरिष्ठ अधिकारों को मतलब अधिकारियों को जो है अपने विचार प्रकट कर सकता है। और जिस टाइम जो है अपने विचार उसने निर्णय ले लिया है, उसके बाद उसे उसके बाद जो है उसे ये कार्य करना चाहिए कि उसके बाद जो भी निर्णय रहेगा वो जो है उसका जो है जो निर्णय की जो निर्णय जो है वो अपने अपने उसमें लेगा, जिम्मेवारी लेगा, अपने निर्णय की जिम्मेवारी वो लेगा, लॉयल्टी बनाए रखेगा। नेक्स्ट है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका हंसमुख रहने की जो क्षमता होती है, उसे कहते हैं हम। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में जो है हंसमुख बने रहने की क्षमता को हम कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं। और सोच समझकर कार्य करना, रिएक्ट करना, मतलब कि हाव भाव करना, अपने एक्सप्रेशन करना, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है उसे। और इस सेंस ऑफ ह्यूमर में क्या होता है, कभी कभार तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और गलती हो जाने की वजह से कि जो है सिचुएशन जो है काफ़ी बहुत ही ख़राब हो जाती है। उस टाइम पे जो है अगर आप सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आप इस्तेमाल करें, थोड़ा आप हंस रहें, मतलब हंसमुख रहें, तो आपके अंदर क्या पॉजिटिविटी आएगी, आपकी सोच जो है वो नेगेटिव की तरफ नहीं होगा, पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से आप सोचेंगे और जो है आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से जो है उसको जो है बेहतर तरीके से जो है सॉल्व कर पाएंगे, आप उसका उपाय ढूंढ पाएंगे। सेंस ऑफ ह्यूमर जो है आपके जो है हंसमुख रहने की प्रवृत्ति से रिलेटेड है। तो ये सभी जो है वो लीडरशिप ट्रेट्स है, इंपॉर्टेंट लीडरशिप ट्रेट्स। पहला है अलर्टनेस, आपके साथ जो है आप जो है अचेत होने चाहिए, अलर्ट होने चाहिए आप। और बियरिंग, आपका जो शारीरिक फिजिकल अपीयरेंस है और आपका ड्रेस है, ये सब उसमें आता है। वो भी कनेक्टिविटी होता है आपके टीम के साथ, आपके सोशल उसके साथ, कलीग्स के साथ, उसके साथ भी इंटरेक्ट होता है, उससे भी इफेक्ट पड़ता है। करेज, आपके पास साहस होना ज़रूरी है, आपका डिसीजन मेकिंग होना ज़रूरी है, डिपेंडेबिलिटी होना ज़रूरी है दूसरों के ऊपर, एंड्योरेंस, आपके पास सहज होना चाहिए, पेशेंस होना ज़रूरी है, एंथुसिज्म, आपके पास जोश होना ज़रूरी है, उत्साह, इनिशिएटिव, आपको पहल करना ज़रूरी है लीडरशिप क्वालिटी में। इंटीग्रिटी, आपको एक वफादार रहना है, अपने ईमानदार रहना है अपनी टीम के लिए, समूह के लिए, अपने लोगों के लिए जिनके साथ आप काम करते हो। जजमेंट, आपका जो जजमेंट है, निर्णय है, वो हमेशा दूसरों का मूल्य आंकलन जब करते हैं तो आपका वो बुद्धिमान तरीके से आप जजमेंट करें। जस्टिस जो है वो पक्षपात किए बिना आप न्याय करें, सबके साथ जस्टिस करें। और नॉलेज, आपके पास ज्ञान हो, दूसरे पुरुषों की तुलना में आपके पास अधिक ज्ञान हो, जिससे आप जो है उन्हें मार्गदर्शन दे सकें, लीड कर सकें, उन्हें आगे बढ़ा सकें। लॉयल्टी, आपके अंदर वफादारी हो, अपनी आप गलती ना छुपाएं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और अपनी कमियों को दूर करें। सेंस ऑफ ह्यूमर, अपने जो है अपने मन को जो है हंसमुख रखें, हंसमुख रहें, चाहे तनाव जितना भी बड़ा हो, तो हंसमुख रहकर जो है हर परिस्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन एंड फैक्टर्स विच मोटिवेट। मोटिवेशन, जो आपको मोटिवेट प्रेरित करते हैं, और कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जो है मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करने में आपकी सहायता करते हैं। तो ऐसे मानव इतिहास के अध्ययन से हमें ये पता चला है कि 3 फैक्टर्स जो है वो मुख्य तौर पे जो है किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए मदद करते हैं। सबसे पहला आता है मटेरियल फैक्टर। मटेरियल फैक्टर में क्या होता है कि आपका जो है ये सामग्री तत्व होते हैं। किसी भी टीम के जीवन के मूल गुणवत्ता को की स्थिति को बनाए रखने के लिए, या उसे बढ़ाने के लिए, या उन लक्ष्यों
को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, किसी टीम की आवश्यकता क्या क्या होती है, फुटबॉल टीम की आवश्यकता क्या होगी, फुटबॉल बूट्स है ना, फुटबॉल शूज़ होंगे, फिर उनके पास एक ग्राउंड चाहिए, और एक चाहिए आपको खिलाड़ियों के लिए किट चाहिए उनके लिए। अब ये पर्याप्त मात्रा में उन्हें दे दिया जाए, ये सभी सामग्री जो है उन्हें दे दिया जाए एक टीम को, तो एक बार जो है टीम को संसाधनों के साथ प्रदान करने के बाद, जब हम उसे पूरा संसाधन, पूरे मटेरियल्स जो है उन्हें दे दें, उनके जो मटेरियल्स होंगे, फुटबॉल शूज़, फुटबॉल किट और भी फैसिलिटीज़ जो है उन्हें प्रोवाइड कर दें, तब हमें एक टीम बनाएं। तो वो टीम जो है उन सदस्यों का जो प्रेरणा है वो बढ़ जाता है। उस टाइम जो है उनका प्रेरणा जो है बढ़ जाता है कि उनके पास सभी फैसिलिटीज़ हैं, सभी संसाधन उनके पास अवेलेबल है। सेकंड है आपका इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स। इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स जो है, इसमें जो है प्लेयर्स जो है वो इस तरह के प्लेयर्स होते हैं जो अपने जो टीम को जो है उसमें प्राउड महसूस करते हैं उस टीम पर, और अन्य जो खिलाड़ी होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको जो है कठिन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं अपने सदस्यों को, और अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा, जो कि एक नेतृत्व, एक उन्हीं फैक्टर्स में से एक है, नेतृत्व करना, लीड करना, लीडरशिप। तो उस फैक्टर्स के द्वारा जो है अपने सदस्यों को कठिन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा वो देते हैं। थर्ड है आपका स्पिरिचुअल फैक्टर्स। स्पिरिचुअल फैक्टर्स जो है, इसमें जो है आपका आध्यात्मिक जो तत्व होते हैं, इसमें जो वही लोग निर्वाह करते हैं जो व्यक्ति जो है हर तरफ से आशा जो है खो देता है, तब वो जो है अपने स्पिरिचुअल जो फैक्टर है, फिर वो उसको प्रेरित करता है कि वो आगे बढ़कर बेहतर प्रदर्शन करे और अपनी सोच को सकारात्मक रखकर आगे बढ़े। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सोचे, वो कुछ गलत ना सोचते हुए, वो अच्छा सोचते हुए वो आगे बढ़े। और इसमें जो होता है, एक तो स्पिरिट ऑफ टीम होता है, अपने टीम में जो है उसका टीम की भावना होती है उसके अंदर, और वो अपने टीम से प्राइड होता है, उसे अपनी टीम के ऊपर प्राइड होता है, गर्व महसूस करता है, और जो उसका जो धर्म है, जो रिलीजन है, उसके ऊपर भी उसका जो है सकारात्मक जो है पहलू रहता है। स्पिरिचुअल फैक्टर्स जो है, ये जो तीन है, ये जो है आदमी जो किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करने में जो है वो मदद करते हैं। ऑनर कोड, ऑनर कोड ये है सम्मान का कोड। तो द डायरेक्शन ऑफ द ऑनर कोड आर, डायरेक्शंस, इसका जो दिशा है ऑनर कोड का वो ये है, यू शैल नॉट लाई, स्टील, चीट और टॉलरेट दोज हु डू सो एज। सो आप ऐसा करने वालों से कभी भी झूठ नहीं कहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे और उन्हें सहन भी नहीं करेंगे। सेकंड है आपका, यू शैल नॉट डू एनीथिंग सेल्फिश और मीन इंक्लूडिंग लेटिंग डाउन अ फेलो कैडेट फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। आप कोई भी स्वार्थी या मतलबी काम नहीं करेंगे जिसमें आप अपने लिए अपने साथी को छोड़ देना शामिल हो, ऐसा काम आप कभी नहीं करेंगे। You shall not by any actions bring the name of your institutions to disgrace. आप जो है किसी भी कार्रवाई के लिए अपने संस्थान का नाम जो है वो अपमान के लिए नहीं ला सकते। मतलब कि आप किसी कार्रवाई में जो अपने इंस्टीट्यूशन का नाम आप नहीं ले सकते। जब आप अपमानित हो जाते हैं तो आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम आपको नहीं लाना है। You shall accept voluntary and your responsibility for any violation of this code. आपको इस कोड के किसी भी उल्लंघन के लिए जो है अपनी स्वेच्छा से जो है अपनी जो जिम्मेदारी है वो स्वीकार करेंगे,
स्वीकार करेंगे। इस कोड के किसी भी उल्लंघन के लिए आप स्वेच्छा से जो है अपनी जिम्मेवारी जो है स्वीकार करेंगे। इसके कोड है ये ऑनर कोड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है टेनेंट्स ऑफ ऑनर कोड का, ऑन अप टू द कमिटी एनी ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑनर कोड वेदर इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। जो भी अनुशासन है और सम्मान संहिता है, कोड को हम संहिता बोलते हैं, संहिता है, वो जो उसके जो किसी भी उल्लंघन के लिए जो है वो कमेटी जिम्मेदार है, चाहे वो जानबूझकर हुआ हो चाहे वो अनजाने में हुआ हो, तो इसका जो जिम्मेदारी है वो कमेटी लेगी। Participate in all competition and sports in the true spirit of sportsmanship, accept defeat with grace and victory with humility. Participate in all competition. खेल कूद की जो सच्ची भावना है, खेल कूद की जो सच्ची भावना है, उस भावना के जो है भावना के साथ जो है आपको सभी प्रतियोगिताओं में और खेलों में भाग लेना है और स्वीकार करना है अनुग्रह से हार और विनम्रता से जीत। ये आपको जो है एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है इसे। गिव ऑल हेल्प एंड एनकरेजमेंट टू फेलो कैडेट्स हु आर वीक। हमें जो है अपने साथी कैडेट्स को जो कमजोर हैं उन्हें हर तरह की मदद और प्रोत्साहन देना है। ट्रीट ऑल फेलो कैडेट्स विद लव एंड अफेक्शन। हमें सभी साथी कैडेट्स के साथ प्यार और स्नेह से व्यवहार करना है। बी सेक्युलर ट्रूथफुल ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर डीलिंग्स। आप हमेशा किसी भी काम के वक्त या किसी भी कार्य को करते समय धर्मनिरपेक्ष रहें, ट्रूथफुल रहें, ईमानदार रहें, सच्चे रहें, सच्चाई हो आपके अंदर, ऑनेस्ट ईमानदार रहें और हमेशा आप जो है सीधे आगे रहें, मतलब कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, हर बात को आप सीधे कहें और जो है आप जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आप अपने कार्य को सक्षम तरीके से करें। तो ये जो है आपके ऑनर कोड मैंने कहे, जो सबसे पहले आपको डायरेक्शंस बताए थे, उसके बाद मैंने आपको बताया था टेंस, उसके सिद्धांत, इसके पॉइंट ऑफ व्यूज। तो आज ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ लीडरशिप कैप्सूल के बारे में और उसके बाद हमारा जो है ऑनर कोड के बारे में। ओके, थैंक यू।